बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। षट ऋतु ग्रंथ प्रकरण 3 हेमंत ऋतु, अंग्रेजी महीना में नवंबर दिसंबर नहीं तो कार्तिक मंगशीर। एक विरहिणी आत्मा किस तरह से तड़पती है, इस भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋतने आविरे वालया हेमनी मेघलियो गयो पोताने घेरा आप। ऋतने शीतल रे लागे मुने दोहेली हवे मुने कान तेड़ो प्राणनाथ। अंबरियो थयो रे वालाजी निर्मल बादलियो गयो पोताने घेरा ठामा। हजी न संभारो रे वाला तमे बिरहिनी कान भाजो हृदयानी हाम। प्यारे सुंदर सा जी प्रसंग हमने कल का लेक्चर में प्रसंग हमने पकड़े हुए हैं कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज खिजड़ा के नीचे अर्थात गादीवाड़ा में हैं और एक विरहिणी आत्मा इंद्रावती अपने मेरी मंदिर अपने घर पर हैं। और इस चीज को हम लोगों ने बीतक के माध्यम से हृदय में रख चुके हैं। अब आई बात स्थूल शरीर से अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से अंदर कारण शरीर, इस तरह से अपने अंदर तहदिल तक पहुंचने के लिए एक विरहिणी आत्मा रो रही है। कहती है कि मेघलियों गयो पोताने घेरा आप। कल हमने बहुत अच्छी तरह से इसको अनुभव किया कि बादल जाने का मतलब है कि आकाश स्वच्छ होने का मतलब है हृदय आकाश अपनी जो गलती को एहसास करते हुए निर्मल हो चुका है और अश्रुधारा से बहते हुए इशारा जिस तरह से बरसात के पानी से धरती साफ हो जाता है, तो ये भी अनुभव किया कि हजी न संभारो रे बाला तमे बिरहिनी। अभी तक नहीं संभालती हो अपनी बिरहिनी को। इसका मतलब दर्शन देना है, तो दर्शन न दीजिए रे बाला या दया करी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को प्रत्यक्ष सामने में श्रीराज जी का स्वरूप बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर तड़प रहे हैं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा रो रही है। उसके बाद 4 नंबर चौपाई में हमने देखा कि नैना ने तरस रे वालाजी ने नीरख हवा। मेरा आंख तड़प रही है राज्य को देखने के लिए, सदगुरु को देखने के लिए। श्रवण तरह से वाणी रसाल, कान आपके वाणी को श्रवण करने के लिए कान तरस रहा है। वाचन तरह से बालस में बात तड़ी और मेरा एक एक शब्द वचन, मेरा मुख जीवा जो तड़प रही है और बालस जी बात करने के लिए जानो करी काड़ू हृदयानी झाल। ये समझ करके कि हृदय का जो जलन है, पीड़ा है, उसको शांत करूं आपसे इन गुणांग इंद्रियों से मिल करके। तो आइए सुंदर साथ जी इस तरह से सदगुरु महाराज अपने जीवन में सदगुरु महाराज को प्राप्त करें और इस तरह से वियोग का अनुभव कब कराएंगे राज जी महाराज। तो हम चलते हैं चौपाई नंबर 5 में। प्रसंग वही है, अंगने तरसरे वालाजी ने भेटवा। अंगने तरसरे वालाजी ने भेटवा, बालाजी से मिलने के लिए मेरा ये गुणांग इंद्रिय तरस रहा है। जीवा तरस से जोवा माहिली ज्योत, मेरा अंतरात्मा तड़प रही है। आपके अंदर का जो राज्य का जोश रूपी जो ज्योत है, राज्य का आवेश रूपी जो ज्योत है, उससे मिलने के लिए, उससे प्राप्त करने के लिए। तो ये यहाँ पर बहुत गहरी बात आ रही है, क्योंकि खाली स्थूल शरीर से ही सदगुरु करके नहीं, उसका सदगुरु क्या था, मतलब स्थूल शरीर जो गुरु जी का शरीर है, गुरु का जो शरीर है, उससे अंदर गुरुत्व का एक शरीर रहता है जिससे आत्मा के साथ अद्वैत रहता है वो। तो इसीलिए
आकार तो भले पश्चोता पन पश्चो मन जियो तेज, अंदर का तेज ज्योत प्रकाश को दर्शन करना है। तो अंतरात्मा उससे मिलने के लिए तड़प रही है, उसे ज्योत से ज्योत मिलना है, प्रकाश से प्रकाश मिल करके जाना है। तो आगे बोलते हैं, जो पहलू ने जानो रे मोसू था से एवड़ी, तो नीदा हाथ आवी केमा खोता। जे पहलू ने जानू रे, यदि मैं पहले ही इस चीज को मुझे जानकारी होती कि आप इस तरह से आप इस तरह से जा रहे हैं या शरीर से छोड़ रहे हैं, तो मैं सद्गुरु रूपी धन हाथ आवी जो मेरे हृदय में विराजमान केमक होता, मैं क्यों उसको गुमाता। तो कहने का मतलब है सुंदर साहब जी, ये बुद्धि से भी ज्यादा भाव से दिल से देखना का प्रसंग है। ऐसा नहीं कि सदगुरु महाराज अजर अमर रहेंगे, ऐसा तो नहीं। पता है शरीर एक दिन छूटने वाला है, लेकिन मुझे राइट टाइम राइट प्लेस में सदगुरु महाराज ने क्या कहा कि तुम घर चले जाओ, मैं कल से आज अच्छा हूं। तो ये वाली चीज जो है ना, सदगुरु ने कहा और मैंने भी मान लिया, और मैं घर चला गया, और मध्य रात पीछे की दो परियान, बाद में वो धाम चले गए। बस ये घड़ी जो है मेरे बुद्धि ने धोखा दी करके अन्य जगह ये बोलते हैं, यहां भी इसीलिए भी। तो ये जगह है, अगर धाम गमन के बाद का अगर परेशानी देखना हो, धाम गमन के पश्चात का, तो लेकिन हमें ट्रैक पकड़े हुए हैं, 2 साल घर में रहे ना, उसको ट्रैक पकड़े, इसलिए सदगुरु को सशरीर जो है हम विरह का अनुभव कर रहे हैं। इससे क्या होता है, देखिए कितने महापुरुषों, कितने प्रचारक शुभचिंतकों का ऐसा भी शब्द रहता है कि सदगुरु महाराज के बाहर कवर के लिए क्या है, अंदर तो तेज में तेज तो धामधनी है, वो कभी न जन्मते न कभी मरते हैं। ऐसे ड्राई अप्रोच भी यहाँ किया हुआ, इसलिए मैंने पहले बोला बुद्धि से इसको देखना नहीं है, इसको दिल से देखना है। तो सदगुरु महाराज सामने में है, अंगरे तरसरे वाला जिन्हें भेटवा, जीवा तरह से जोवा माहली जोत। आपके अंदर में जो दैवत है, खजाना है, उसको देख करके मुझे मतलब उसके साथ मिलना है। जो पहलू न जानू रे मोसू था से बड़ी, अगर मेरे साथ आप मुख फिराओगे, अब 2 साल मुझे घर में रहना पड़ेगा, अगर आप ऐसे मुख फिराओगे करके जानता, तो मोसी तरह से दिमाग बना के बैठ जाता है। तो नीदा हाथा आवी के मख होता, सदगुरु की उपस्थिति रूपी जो धन है, मैं क्यों उस समय क्यों छोड़ के आता। धनी जब तक 9 बार नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आऊंगा करके मैं क्यों बुद्धि प्रदान अपने करता। 2 दिन 3 दिन जो भी वहीं बैठ जाता। लेकिन इस तरह से अब बस मतलब कल परसों बुलाएंगे, अपने गुस्सा भी उतर जाएगा, धनी के गुस्सा भी उतर जाएगा करके सोचा। लेकिन इतना लंबा समय 2-2 साल इस तरह से रहना, ये तो असह्य हो गया। इस तरह से चिंतन चल रहा है।
तो ये सब बीतक ही है सुंदर साथ जी। लालदास जी महाराज ने इन्हीं चौपाइयों, इन्हीं भावों के साथ प्रत्यक्ष सतगुरु में प्रत्यक्ष प्राणनाथ जी महाप्रभु के साथ में कैसे भाव व्यक्त करते थे होंगे ना, क्योंकि 15वें अवतरण है। लालदास जी बीतककार तो 1728 में मिले थे, 24 में मिले। जब 22 में दिब्बंदर, उसके बाद 2 साल में 24 में निकले। टाटानगर में तो 24 में मिले, तो 29 में तो सूरत पहुंचे। तो इस बीच में 3-4 साल प्राणनाथ जी महाप्रभु का अंतरंग लीला है, बीतककार ने भी उसको खुलासा किया नहीं है। तो इस बीच में जो लालदास जी महाराज को जैसे ग्रंथ मिला 1715 वाला, उसके बाद तो जरूर लालदास जी महाराज ने पूछताछ की होगी आपका कैसे कैसी भावना क्या रहा। तो प्रत्यक्षदर्शी होकर के कितना मतलब प्रत्यक्ष दानी किस तरह से अनुभव होता। अभी तो यहाँ तो रख दिए, लेकिन सामने में सदगुरु की बातें करते थे अगर प्राणनाथ जी, तो हृदय कैसा होता था। ठीक है राज जी महाराज, अब इस तरह से हृदय को देखते जाएं। साथने मली बेसोछो जारे सामटा, चौपाई नंबर 6। सदगुरु महाराज का दिनचर्या, प्रकाश किताब सदगुरु की बीतक याद दिलाती है, षट ऋतु सदगुरु की दिनचर्या याद दिलाती है। साथने मली, सुंदर साथ को मिला करके, बेसोछो बैठते थे आप, जारे जब सामटा इकट्ठा, मतलब खिजड़ा के नीचे। अब संध्या समय में सुबह सेवा पूजा और परमधाम का तीजी भौमक की जो प्रसाल दाहिने तरफ, ऐसा भाव वाला जो भी भजन है, बातचीत है, सदगुरु के साथ बैठ के करते थे। सुंदर साथ वही मनन करते थे। वो चीज को इंद्रावती आत्मा के हृदय में 12-13 साल से ये पता है। और उस बैठक में शामिल होकर के इंद्रावती कैसे कैसे प्रश्न पूछती थी, और सब सुंदर साथ इंद्रावती का ये मनन कहाँ से आता है करके प्रशंसा भी करते थे। और सदगुरु महाराज भी खुश होते थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो वो चीज याद करते हुए घर में तड़प रहे हैं। अब ये एक ऐसा समय भी जा रहा है, और इसलिए वो पूरा हृदय में वो बैठक को याद आ रहा है। साथने मली बेसोछो जारे सामटा, त्यारे अम बिना तमने के मसुआए। देखिए तो ये कौन सा संबंध बोल रहा है। स्वार्थी शिष्य ऐसा बोल ही नहीं सकता। यहाँ क्या बोल रहे हैं, आप जरूर सुंदर साथ को इकट्ठा करके खिचड़ा के नीचे बैठते होंगे ना। पहला ग्रूटिंग तो आपका तो वही तो है। और बंदेज की अति उत्तम पर घर का निदेशों का ही तारतम। आप वहां बैठ करके परमधाम को वर्ण करते हैं, आड़ी का लीला करते हैं। आपको तो रूटीन मुझे मालूम है, 13 साल तो हमने सत्संग किया ही है ना। बीच में 5 साल में शारीरिक वियोग हुआ, मैं विदेश गया, आपने भेजा। आने के बाद वही आनंद लेके आया था कि अब मेरा पुराना रूटीन चालू हो जाएगा करके। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि प्रणाम का जवाब भी ना मिलकर मैं घर में बैठा हूं। तो आपका रूटीन तो वही चल रहा है। तो
अंतः पुकार से इंद्रावती आत्मा क्या बोल रही है देखना। आप जरूर बैठक सब इकट्ठा करके सामाटा मतलब इकट्ठा करके सुंदर साथ को इकट्ठा करके आप बैठे होंगे। मुझे ये बताओ सदगुरु, आपके उस बैठक में जब आपका नजर आपके आंखों से जब मेराज ठाकुर या इंद्रावती आत्मा को सामने में न देखने पर त्यारे आम बिना तमने के मसुआए, मेरे बिना आपका सत्संग जमता है? सुंदर साथ संबोधन कर सकते हो? सुनो यार, थ्रेटनिंग नहीं है, ये थ्रेटनिंग की बात नहीं है। आपको शोभा देता है करके ये बिल्कुल दुख का पराकाष्ठा दर्जा है, इतना आसान नहीं है ये। हमारे हृदय से ये आवाज वर्तमान में निकलना बहुत कठिन है। इसके पीछे बहुत समर्पित भावना और बहुत त्याग का मूर्ति, क्या बताएं, शब्द नहीं है, तभी ये शब्द निकल सकता है। सदगुरु के लिए क्या बोलने, देखिए तो आप सुंदर साथ तो जमात लेके बैठे हैं, वो सब आपका सुंदर साथ तो आपका आभूषण है। आपका श्रृंगार ही सुंदर साथ का जमात है। तो उस श्रृंगार में एक हार घर में रो रहा है हार खा के, तो आपका श्रृंगार में शोभा होगा? जो पहलू ने त्यारे अम बिना तमने के मसुआ है, मेरे के बिना आपको कैसे शोभा देता है? तो क्या यहाँ इंद्रावती सदगुरु के प्रति समर्पित भावना का ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये तो वो आपस ही जानते हैं कि आपस में किसने कितना समर्पित किया हुआ है। या थर्ड पर्सन ऊपर से दिमाग लगाना कोई फायदा नहीं। स्वामी चिन्मयानंद जी हमें कोर्स में बोलते थे कि it is very good you have come here to study Vedanta. Now you are a student. Fooding, lodging, everything is free. So you have to maintain the routine. Suppose you are mystically kicked out, अर्थात आपकी गलती या जैसे भी हो, संस्था की गलती जो भी हो, आपको निकलना पड़ा, तो ऐसा मत समझना, निकलना पड़ा ऐसा मत समझना कि हा ये चिन्मया मिशन ने एक धुरंधर विद्वान चुकाया करके। चिन्मया मिशन ने या मतलब आचार्य ने होनहार विद्यार्थी को चुकाया करके ऐसा मत सोचना करे। होनहार तो यहाँ क्या दिखाई देता है? कितना नरम कोमल होकर के ज्ञान लेने के जगह में कहीं उसको निकलना पड़ा, तो ऐसा मत बोलना कि बस आचार्य को बहुत होनहार विद्यार्थी बेचारे पढ़ा नहीं पाए उसको। कितना फनी सेंटेंस है ना ये। डोंट थिंक दैट द संस्था और आचार्य जी लॉस्ट अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कहने का मतलब तुम्हारे जो हजारों आता है हजारों में जाता है, अपना फायदा निकालो। हाँ, ऐसा उनका अप्रोच, एक सेंटेंस हमें याद आ रहा है। ऐसा ही सदगुरु महाराज ने एक विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी को घुमाए करके घर में 2 साल नहीं रहे इंद्रावती आत्मा। उस हिसाब का अप्रोच नहीं है यहाँ पर। आगे पीछे सब देख करके सतगुरु महाराज आपके उस सत्संग के बैठक में मेरे बिना शोभा दे रहा है,
ऐसे संदेह सदगुरु के पास पहुंचने वाला सदगुरु तो गली तक गात हो जाएंगे नहीं। लेकिन क्या करें, बाल भाई इतना खतरा ड्यूटी निभाती है, छोड़ती नहीं। बिहारी जी पिताजी को खड़ाऊ लगाया, खड़ांग 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 निरंजन लगाता होता है। श्री राज श्री राज श्री राज। अब आपको तो शोभा दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन धनी मुने रे मारा वालया विना वालया तम विना पलने प्रलय काल जेमा था। अब आपको क्या बीत रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर क्या बीत रहा है हे सदगुरु महाराज कि मुने मारा वालैया, हे मेरे बालाजी राज्य स्वरूप सदगुरु तम बिना आपके बिना पल ने एक पल एक सेकेंड प्रलय काल मतलब महाप्रलय का समय हो रहा है, जय मत है वैसा हो रहा है। ये चीज मैं आपको कैसे बताऊं, मेरा ऐसे एक पल ऐसा हो रहा है तो 2 साल हो गया, साल भर निकल रहा है, मैं कैसे बिता रहा होगा। आप कुछ तो अन्य सुंदर साथ भी हैं आपके पास, कभी कभी लगता हो ये सुंदर साथ भी कुछ कितना निर्दय, एक मिलने भी नहीं आते हैं घर में। ऐसा भी लगता होगा कभी कभी। फिर समझे सुंदर साथ आए ना आए क्या क्या, सदगुरु सदगुरु आए तो तुम आए सब आए हैं, दुख गया सब दूर। अब 1000 आए तो भी क्या फायदा हुआ। पतिव्रता स्त्री के लिए पड़ोसी वाला का प्यार से अच्छा तो पड़ोसी वाला को प्यार तो पतिव्रता के लिए तो बदनाम है। इससे अच्छा तो पति का थप्पड़ ही बहुत 1000 गुना पुण्यवान है। तो सतगुरु महाराज का वियोग तो इंद्रावती के लिए ही है, लेकिन यह झगड़ा पतिव्रता स्त्री अर्थात राज्य स्वरूप सदगुरु से झगड़ा है ना अपना, और परमना में मांगा वो झगड़ा भी यही है। मुने रे मारा बालय तम बिना पलने प्रलय काल जमत है। बार बार वही चीज इंद्रावती आत्मा बोल रही है, अवगुण मारा रे बाला अति घना, मुझे मालूम मेरा अवगुण। धनी बिना कहने कहूं मारा श्रीराज, मेरे पास बहुत अवगुण है, लेकिन सदगुरु बिना कहने कहूं किसको कहूं मारा श्रीराज। हे श्रीराज स्वरूप सदगुरु महाराज, आपके बिना मैं किसको बताऊं। बालाजी बिना रे अंग अग्नि बले, हे बालाजी आपके सान्निध्यता बिना, आपका उपदेश बिना, आपका याद बिना, आपका स्पर्श बिना मेरे गुणांग इंद्रिय में अग्नि जल रहा है, अग्नि प्रकट हो रहा है। वो विरह अग्नि से ना मेरा शरीर का रोम रोम देह माहे उपजरे दाज, मेरे देह के जगह जगह प्रत्येक अंग अंग में जलन हो रहा है, जलन दाज। 7.5 करोड़ तो रौ होता है, एक रौ को कभी कभी उखाड़ दिया तो कितना पेन होता है, तो सभी रौ में सदगुरु को याद चुभ रहा है तो कितना पेनफुल होगा सुहागिन के लिए। सुंदर सा जी इस तरह से बुद्धि लगा के देखना मत। कभी कभी विरह के प्रसंग है, मैंने सतगुरु महाराज मतलब देवचंद्र जी के अंदर देवचंद्र जी महाराज के तन में राजी महाराज विराजमान, से विरह काय करने का ऐसे ऐसे भाषा सुंदर साथ के ऊपर प्रहार होता है कभी कभी। जैसे सदगुरु के धाम गमन में राज्य का श्रृंगार बदलते हैं, मतलब विरह का श्रृंगार बदलते हैं, विरह का गान करते हैं। जैसे यूट्यूब तरफ आता है कभी कभी तो नीचे कमेंट आता है, सदगुरु धाम गए क्या, सदगुरु महाराज धाम जाते हैं कि विरह करते हैं।
ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को मिलता है। मैं तो सतगुरु के बाहर खोल से पहचान, तुम लोग बाहर का 5 तत्व का शरीर सदगुरु है क्या? ऐसे ऐसे भाषा बोल करके जो एक विरह का मिठास है उसको तोड़ फोड़ कर देते। जबकि यहाँ जो विरह कर रहे हैं, दिन भर उपवास बैठ करके जो विरह कर रहे हैं, सतगुरु को याद कर रहे हैं, तो ये क्या, यहाँ प्राण जी महाप्रभु विरह करके सतगुरु, प्राण जी को पता नहीं था कि सतगुरु महाराज का शरीर नाशवंत है और अंदर वाला तत्व परम धाम का है, तो फिर ये विरह क्यों किए? मतलब वो सतगुरु का, मतलब प्राण जी का सतगुरु का तन खींचता तानी करके वो करना, ऐसे समझना है। वो हृदय में क्या होता है, हम एक मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल मेडिसिन जो बनाते हैं वहाँ हम गए थे, तो वो सभी जो प्लांट, दवाई का जो प्लांट होता है वो सब इकट्ठा करके वहाँ पर पूरा बोरी बोरी भर के रखे थे और उसको मशीन में डाल करके जैसे गुलाब का फूल का पाखड़ी, बोरी का बोरी, अब वो डाल करके वहाँ से परफ्यूम निकालते हैं, मतलब सुगंध निकालते हैं और उसको निकाल करके सब घूमते गए। उसके बाद ये सब निकाला हुआ चीज़ यहाँ पर पड़ा हुआ है करके, कोई जल रहा था, कोई एकदम ऐसा निकाल के एकदम ड्राई, इसमें कुछ नहीं है, ये सब परफ्यूम में चला गया करके बोलते थे। ऐसे सदगुरु के अंदर का मेहनत, सदगुरु का जमाना का मेहनत, सदगुरु महाराज का तपस्या का मेहनत, सदगुरु महाराज स्वरूप में इंद्रावती आत्मा का ये तड़पन जो है ना, उनका हृदय, मतलब ये सदगुरु तत्व को परम नाम से जोड़ करके क्यों विरह करने का? सदगुरु के धाम जाते हैं क्या कभी? रोना क्यों? ऐसे भाषा कहीं प्रयोग में आ रहा है तो समझ लेना उन लोगों का हृदय वैसा ही है जैसे वो गुलाब के फूल से सुगंध निकाला हुआ वो लेकर के बैठे हुए, उसमें कोई रस नहीं है। एकदम ड्राई बुद्धि, ड्राई सूखा बुद्धि का ही प्रयोग किया हुआ है, वहां पर हार्दिकता नहीं है। ये स्वयं भी ड्राई है और सुंदर साथ को भी सूखा कर रहे हैं, मरुभूमि पैदा कर रहे हैं, रस बिना का पूरी बिल्कुल मरुभूमि है। वो कहने मात्र के लिए सुंदर साथ है। देखिए सतगुरु के साथ राजी महाराज का जो लीला हो रही है ना, तो फिर स्वयं भी शरीर को निखोड़ करके निकल जाओ ना, फिर परम धाम में लीला करना। यहाँ का कोई जरूरत नहीं पड़ी ना, और स्वयं बैठे हो यहाँ। और धामधनी बोलते हैं इतहि वैकुंठ इतहि शून्य इतहि प्रकटे पूर्ण पारा ब्रह्मा। तो यही पारा ब्रह्म का भाव से लीला करने का, पारा ब्रह्म भाव से सेवा करने का, पारा ब्रह्म भाव से परम धाम का रसोई का चौक जितनी सामग्री है यही लीला अनुभव करना, सदगुरु को खिलाना पिलाना। अब ऐसे सदगुरु धाम चले गए करके रोने वाला हृदय के ऊपर उद्धव का ज्ञान फेंक करके उसका तो कोई दर्द ही नहीं है। ऐसे भाव से रोने वाले सुंदर सत के सामने ऐसे बुद्धिमत्ता से फूल से सुगंध निकालने वाली बात जो करेंगे ना, उनका हृदय बिल्कुल ड्राई हृदय है। ऐसे हृदयों के साथ सत्संग करना तो बालों में से तेल निकालना जैसे ही है। साथने मली बेससो जारे सामटा त्यारे अम बिना तमने के मसुहाए मुनेरे वाला मारा वाला या तम बिना पलने प्रलय काल जे मथाए अवगुण मारो
अवन मारा रे बाला अति गाना धानी बिना कहने कहूँ मारा मारा श्रीराज बालाजी बिना रे अंग अगनी बले देह माहे उपजे रे दाज बनने छायों रे वाला ध्रुमा बेलड़ी। अब हेमंत ऋतु है, सारा वृक्षों में हरियाली आई है, शीतल धारा है, धरती शीतल है, शीतल वाय, हवा भी शीतल बह रहा है, जल भी शीतल है, शीतल जल ने शीतल छाएड़ी है, पर मारे अंग लागे अति दाहे। ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में मेरा हृदय जो है बिल्कुल जल रहा है। बस ये आपके वियोग के कारण है। तो एक विरहिणी आत्मा किस तरह से देख रही, देखिए तो बनाने छायों रे वाला, आप जिस वृक्ष के नीचे, खिजड़ा के नीचे बैठ करके सुंदर सात को उपदेश दे रहे हो, ऊपर देखिए तो कितना सुंदर हरियाली है और नीचे सुंदर कितने आनंद से बैठे हुए। और एक सखी महराज घर में बैठ करके बड़े भाई का गाली, सारा प्रणामी, मतलब सदगुरु के शिष्य समाज में बदनामी लेकर के बैठे हुए। हो दाजने भाजरे बाला मारा गनी जे मुने थाए करार। हे राजी महाराज, हो दाजने भाजरे बाला मारा गनी, ये जलन भाजो मारा बाला, आप ही इस मेरा जलन को दूर कर सकते हो। एउटा ससुराले, एक ससुर ने बहू को बहुत समझा, पति पत्नी का कोई खटपट होगा, बेचारा कितना क्या बोलने पर पति नहीं मानता है, क्या उन लोगों का अंदर का मामला। तो बहू को समझाता है बेचारा ससुर, ऐसा वैसा जो भी है, वहाँ दुकान है, ये है, तुम क्यों चिंता करती हो, अगर वो साथ भी ना दे तो भी तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस है, ये है वो है। बहू को गुस्सा आया, ए बूढ़ा, तेरे साथ शादी करके आया हूं मैं, तू मुझे समझाता है। ए बूढ़े, तेरे साथ शादी करके आया हूं मैं कि मुझे समझाते। तुम्हारा पुत्र ही, तुम्हारा लड़का ही साथ नहीं दे रहा, तो तुम्हारा दुकान मेरे क्या साथ है, तुम्हारा बैंक बैलेंस मुझे क्या करना है। आज विरहिणी सदगुरु महाराज की विरहिणी आत्मा, सारा विश्व सुंदर हो, चाहे ब्रह्मांड में हरियाली हो, क्या फायदा मेरे, जब मेरे सदगुरु मुझे बुलाते नहीं। इस अवस्था की तड़पन को एहसास करें, श्री मां इंद्रावती आत्मा के हृदय में क्या गुजर रहा है। हो दाजने भाजो माँ बाला मारा अंगनी जेम मुने थाए करार। करार मतलब शांति, आनंद, ताकि मुझे शांति हो जाए। सुंदर धनी रे सुहामना ब्रह न खमाए जीवन आधार। सुंदर धनी, हे मेरे सुंदर धनी, सुहामना आनंददायी, ब्रह न खमाए जीवन आधार, मेरे को विरह सहन नहीं हो रहा है। अनने जान्या रे दुख अनंतसया, अनने मतलब अज्ञान दशा में, जान्या दुख अनंतसया, अज्ञान दशा में मैंने दुख सहा है, लेकिन पन जान्यो दुख के मखमाए, लेकिन जानने के बाद जो विरह का दुख हो रहा है वो कैसे सहन होगा। प्रसंग कहाँ का है, ब्रजमंडल में भी श्री कृष्ण के वियोग में हम तड़पे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं लोग, अपने आप को मैंने ब्रज गोपी में ही पाया हूँ। उस समय में
विरह किया हूँ नो डाउट, लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप, लेकिन आप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा इस तरह से साक्षात खेल दिखाने के लिए इस कारण से अभी ब्रजमंडल में हैं करके ये ज्ञान नहीं था ना, इसलिए धामधनी स्वरूप से हमने नहीं पहचाने थे। रास में भी हमने विरह का अनुभव किया अंतर्ध्यान के समय, लेकिन धामधनी स्वरूप ये कारण से जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भय अक्षर जैसा ज्ञान नहीं था ना, इसलिए सहन किए। लेकिन यहाँ जो अभी 2 साल घर में रहना या आपके वियोग में रहना है ना, वो ये वाला फर्क है। तो इसलिए अनने जान्या मतलब अज्ञान में तो अनुभव किया दुख अनंत सया, पर जान्यो दुख के मखमाए, जानने के बाद अब दुख सहन नहीं हो रहा है। इसलिए बालाजी बिना रे हवे जे घड़ी, अब आपके बिना एक घड़ी भी अब तेता जीवन कठिन घनु जाए। अब वो तेता हुआ तो जीवने अंतरात्मा के लिए कठिन घनु जाए, बहुत कठोर समय बीत रहा है सदगुरु महाराज। इस तरह से इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी अब यहीं पर विराम देते हैं आज के लिए। चौपाई दोहराते हुए आज के विराम करते हैं, कल प्रकरण को पूरा करेंगे। अनने जान्या रे दुख अनंत सया, अनने जान्या रे दुख अनंत सया, पन जान्यो दुख के म खमाए, जान्यो दुख के म खमाए, बालाजी बिना रे हवे जे घड़ी, तेता जीवने कठिन घनु जाए, तेता जीवने कठिन घनु जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।